सभी के जीवन में एक शक्ति की आवश्यकता हर पल पड़ती है, जो हमें सिखाए, जगाए, बढ़ाए, हमारे अंदर की अग्नि को जागृत रखे, हमारे आलस्य को, लापरवाही को तोड़े, हमें उद्बुद्ध करे। सिखाने वाले इस शक्ति को पहले रूप में माँ के रूप में हम देखते हैं, फिर पिता, और उसके बाद शिक्षक और गुरु की भूमिका शुरू होती है। साधारण जीवन जीने के लिए और जीविका उपार्जन करने के लिए, जीविका का जब उपार्जन करने के लिए हम लोग कुछ सीखते हैं, ऐसी कोई योग्यता, वो स्किल डेवलप होती है, उसके लिए भी हमें शिक्षक चाहिए। लेकिन जन्म जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा पाने के लिए तब सदगुरु की जरूरत पड़ती है, जो हमें भगवान से भी जोड़े, हमारा खुद से भी परिचय कराए, हमारे अंदर जो गुप्त शक्तियां, छिपी हुई शक्तियां हैं, उन सबको प्रकट करने में मदद करे, और हम जो आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने में जो हमारी मदद करे, उस शक्ति को ही सदगुरु कहा है। हमारे सभी के अंतर में वह शक्ति अंतरात्मा की आवाज बनकर ठहरी हुई है। कभी जब हम कुछ गलत करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं करना चाहिए था, कुछ अच्छा करें तो अंदर से शाबाशी मिलती है, जिससे हमें अंधेरे के अंदर भी रोशनी मिलती है कि हम किधर जाएं, क्या रास्ता ढूंढें। उस शक्ति को जब हम जागृत रखते हैं तो हमारे अंदर संवेदनशीलता बनती है। शांत होकर जब हम अपने अंदर खोजते हैं कि नहीं, इससे भी आगे जाना है मुझे। हम वासी उस देश के जहां गगन धरण दोई नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। कबीर साहब ने फरमाया कि हम वहां से आए और वहीं हमें जाना है। उस देश में, परमात्मा के लोक में, जहां ये धरती नहीं, ये आसमान नहीं है, ये चांद सितारे नहीं है, फिर भी सहारा है वहां, रोशनी है वहां, वहां बस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी वास होगा तुम्हारा वहां। देह वहां नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा आत्म तत्व पहुंच जाएगा। वहां साज नहीं है पर संगीत है, बादल नहीं है लेकिन फिर भी अमृत बरस रहा है। शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। वहां अगर मिलोगे तो अपने मंत्र से, भक्ति से, आवाज से, जो तुम पुकार रहे हो उससे मिल पाओगे। देह से अगर चाहते हो उसे पकड़ लें, वो पकड़ में नहीं आएगा। पकड़ने का एक ही तरीका है, पुकारो परमात्मा को। और ये पुकार जो सिखाए, नाम जपना, स्मरण करना, उसका स्तवन करना, जैसे माँ सिखाती है भाषा बोलना, वस्तुओं की जानकारी, ऐसे ही परमात्मा का नाम जपना और जिह्वा पर नाम बसाने की जिम्मेदारी गुरु की है। और फिर शिष्य उस नाम के द्वारा परमात्मा को पकड़ता है, परमात्मा के धाम तक पहुंचता है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने नियम को और अपने मंत्र को इतने ताकत से पकड़ो और ऐसे वफादार बन जाओ भगवान के कि ये वफादारी फिर छोड़नी नहीं है। और ध्यान रखिए, जब जब भी अपने अंदर कहीं कमजोरी आने लग जाए तो सदगुरु को याद करो। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे, शिकागो में अपना भाषण शुरू किया, जिस भाषण से उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था, बीच में बोलते बोलते जबान सूख गई, रुक गए, जीभ लड़खड़ा रही थी, और उसी समय उन्होंने पानी मांगा। पानी जैसे ही लाया गया, इतनी देर में आंखें बंद करके अपने सदगुरु को याद किया।
याद करते हुए मन ही मन कह दिया कि मैं तो तेरा यंत्र हूं, मेरी आवाज तो तू ही है। जो मैं पहुंचाना चाहता हूं दुनिया को, वो मैं नहीं पहुंचा रहा हूं, वो तू ही पहुंचा रहा है। मुझे अपना यंत्र बना और शक्ति दे। और उसके बाद जो उन्होंने कहा, उसका प्रभाव देखिए कि लोग, अमेरिका जब भारत देश गुलाम था उस समय, जब बाहर वाले लोग इज्जत ही नहीं करते थे, आगे आगे विवेकानंद चल रहे हैं और पीछे पीछे पूरा अमेरिका उनके पीछे दौड़ रहा था। इतना चुंबकीय शक्ति, आकर्षण जाग गया उनका। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप उस सत्ता से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो आप नहीं रहते, कुछ और हो जाते हैं, कुछ अलग तरह की शक्ति आ जाती है। तो एकांत में शांत होकर जब भी अवसर मिले अपने रब को तो याद करना ही है, लेकिन रब से, परमात्मा से जोड़ने वाले उस गुरु तत्व को, गुरु शक्ति को जरूर याद करें। गगन मंडल के बीच में जहां झलके है नूर, प्रकाश जहां से झलक रहा है गगन मंडल में, निगुरा महल न पहुंचिया, पहुंचेगा कोई शूर। कहते हैं वहां पहुंचेगा कोई योद्धा, जान की बाजी लगाने वाला शूरवीर। निगुरा महल न पहुंचिया, निगुरा जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, सगुरा ही पहुंचेगा। अब वो गगन मंडल कहां है वो भी चर्चा होगी, लेकिन ध्यान रखिए पहले तो नाम जपना आ जाए और गुरु के प्रति समर्पित होना आ जाए। गुरु के प्रति आपका मन श्रद्धा से इतना भर जाए कि गुरु के वफादार हो जाए। हमेशा याद रखें, मैं प्रभु का हूं, प्रभु के कार्यों में लगा हूं। मेरा चिंतन भी स्वयं का नहीं है, मेरे प्रभु का चिंतन ही मेरा चिंतन है। जब आप समर्पित और शरणागत हो जाते हैं, जिह्वा पर नाम बसने लगता है, हर दिन शांति में है, हर दिन निश्चिंतता में है, हर दिन संतुलन है, हर दिन संतुष्टि भी है, और हर दिन धन्यवाद करते हुए दिन बीतने लगते हैं, तो समझना आप पर कृपा होने लग गई है, मेहर हो रही है। इसलिए जो ये कहा गया है, बिन दामिनी उजियार, बिन घन पड़े फुआर, मगन भया मनवा तहां, दया निहार निहार। सहजो भाई और दया भाई दो भक्त महिलाएं हुई हैं, बहुत बड़ी साधिका थी। अपने सदगुरु चरणदास से मंत्र और दीक्षा विधि प्राप्त करके मंत्र सिद्धि की तरफ लग गई। अद्भुत प्रभाव आया जीवन में। अपने अंतर में ही बरसते हुए अमृत पर ध्यान जाने लगा। हर सुबह जागकर परमात्मा से मिलने की चेष्टा करते। बाह्य पूजा कर्म से आगे की यात्रा शुरू हो गई। ध्यान रखना कि पहले हम पूजा पाठ अपने देव मंदिर में करते करते बाह्य रूप से, फिर मूर्तिमान स्वरूप से अमूर्त की ओर यात्रा करने लगते हैं। जो व्यक्त संसार है, इसमें अव्यक्त जो छिपा हुआ है, उसके प्रति जब दृष्टि जाने लगती है तो अंदर मन खो जाए, दुनिया अंदर से गायब हो जाए, विचारों की शांति हो जाए, भाव भावनाएं सब हट जाएं, भावातीत हो जाएं,
और एक रस परमात्मा में जब डूब जाएं, तब अंतर अंतर में, अंदर ही अंदर फुहार पड़ती भी महसूस होने लगती है। ध्यान घटने लगता है ना जब, तो प्यारे परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और वो बिन दामिनी अति उजियार, बिजली नहीं कड़क रही, लेकिन जैसे बिजली की चौंध आती है, कोई सांझ जब चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा हो और आकाश में बादल छाए हुए, एकाएक गर्जन करने लग जाए बादल और बीच में से बिजली कड़कने लग जाए, तो वो जो रोशनी होती है एकदम पूरी दुनिया तक एक साथ झलक मिलती है कि दूर तक रोशनी फैली और गायब। बस ऐसी रोशनी आपकी रीढ़ की शुरुआत जहां से होती है, कमर के नीचे के भाग से लेकर सिर तक जैसे बिजली कौंध गई हो। आपका ध्यान जैसे गहरा होने लगता है तो बिजली की चौंध अंदर, और फिर इतना ही नहीं होता, बिजली कड़क कर गई और फिर वर्षा, बस ऐसे ही अंदर बारिश होने लग जाती है। और बारिश भी क्या, अमृत झर रहा है अंदर। जैसे किसी सांझ में बिजली कड़कने के बाद फिर धीमी धीमी वर्षा शुरू हुई, बूंदें बरस रही हैं, और जैसे वृक्षों के पत्ते भी जो टप टप की ध्वनि होती है, ऐसा लगता है जैसे तालियां बजा रहे हैं, ताल दे रहे हैं, तो अंदर ही संगीत फूट रहा है। तो ये जो कहा है कि बिन दामनी अति उजियार, बिन घन परत फुहार, बादल नहीं लेकिन फुहार पड़ रही है। जो पतली पतली बारिश हो रही होती है ना, वो लगातार चल रही होती है। जो तेज बारिश होती है ना, तो एक बार तेजी से बरसेगा और फिर जो है हट जाएगा। लेकिन जिसमें लगातार बारिश चल रही हो, तो एक ही रफ्तार से पानी गिर रहा हो, ऐसे ही एक ही रफ्तार से आपके अंदर वो वर्षा हो रही होती है। ये ध्यान में घटता है व्यक्ति के। लेकिन ये याद रख लीजिए, ये तब होता है कि जब गुरु की कृपा हो जाए, मंत्र सिद्ध होने लग जाए, आसन सिद्ध होने लग जाए, जब आप विचलित मन वाले ना हो। जैसे दिए की लौ फड़फड़ाती रहती है ना, ऐसे हमारा मन भी फड़फड़ाता रहता है। लेकिन जिस तरह से आप निर्वात स्थान पर बैठ जाएं, जहां हवा नहीं है, ऐसे स्थान पर दिए को रख दें तो वो दिया हिलता नहीं, उसकी बत्ती खड़ी हुई ऊपर की तरफ दिखाई देती है। बस ऐसे ही जहां दुनिया का प्रभाव नहीं, शोर नहीं, पूर्ण शांति है, ऐसी जगह अपने मन के दिए को इस तरह स्थिर कर दें कि उसकी लौ ऊपर की तरफ जाए। ऊपर मतलब परमात्मा की तरफ जाए, तो अंदर रोशनी फैलने लग जाती है। इसी को कहा है, मगन भया मनवा तहां दया निहार निहार। मन खो गया, हृदय खो गया, ऐसे दृश्य हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में, भक्ति में शुरुआत करो पहले नाम जपने के, हाथ में सिमरनी रखा करो, ऐसे पहन के रखिए, और मौका मिले श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पहले वाली उंगली का प्रयोग नहीं करना, आखिरी वाली भी प्रयोग नहीं करना, ये बीच वाली दो, अनामिका मध्यमिका, दोनों के बीच में अंगूठे से चलाते चले जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, गीता में जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहां बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति
स मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में जो स्मरण करते हुए, मेरा मतलब प्रभु का, और शब्द बड़ा प्यारा है ये, लेकिन डर भी लगता है। डर इसलिए क्योंकि यहां लिखा मुक्त्वा कलेवरम, देह को छोड़ दे कोई, तो सिमरन करते करते मरण जिसका सुधर जाए, ये सिमरन ही है, ये स्मरण ही है जो मरण को सुधार देता है। कहते हैं जीवन को तो सुधारता ही है, मरण को भी सुधार देता है। भगवान कृष्ण समझा रहे, अंत काले च मामेव स्मरण, मुझे ही स्मरण करते हुए अंत काल में भी, मुक्त्वा कलेवरम, शरीर का परित्याग कर दे, यह प्रयाति स मद भावम याति, ऐसे जो जाता है मद भावम याति, वो मुझे ही उस भाव के साथ प्राप्त हो जाता है। यहां ध्यान रखना, नाम जपते हुए और भावना बनाते हुए जो शरीर छोड़े तब गति होगी। अब नाम जपते हुए इतनी बात तो समझ में आ गई, भाव बनाते हुए ये समझ नहीं आता ये क्या है। कुछ लोग अपने बच्चों के नाम भगवान पर रखते हैं, गोपाल नाम, नारायण नाम, श्री राम नाम, ओम नाम, ओम प्रकाश नाम, हरि ओम नाम, ये सब रख लेते हैं। जगन्नाथ नाम रख लेंगे, तो उनका मतलब होता है कि आखिर में बच्चों के प्रति मोह होता है ना, तो मुंह से निकल जाए गोपाल गोपाल गोपाल, तो गति हो जाए, लेकिन होगी नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि वहां जो गोपाल आप बोल रहे हैं वो भगवान को नहीं बोल रहे, बेटे को बोल रहे हैं। तो फिर गोपाल नाम बोला तो साथ में भाव भी हो, भावना भी हो। भावना कौन सी? ये वाला गोपाल नहीं, वो वाले गोपाल में जब भावना होती है तब गति होती है। तो अपने बच्चों का नाम रखने से भगवान के नाम पर हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका ध्यान शब्दों में कम हो, शब्दों के पीछे जो भावना है, तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जाप किया उसकी भावना बने। तो आदत बनाइए कि जहां आपके शब्द चले वहां आपके साथ शब्दों के अर्थ और उसकी भावना भी, उसमें अखंडता भी रहे। शब्द के साथ, मंत्र के साथ जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसमें भावना भी रहे और भावना में अखंडता भी रहे, मन वहीं टिका रहे। मन वहां टिक जाए, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस तब होगी जब आप रात दिन इस बात की चेष्टा करें कि जो काम आप करते हैं उसमें पूरा मन लगाएं और होश में रहें, जागृत रहें। ये बात ध्यान देने की है। जब आप अपनी होश में नहीं होते हैं तो जो आप कर रहे होते हैं, ध्यान कहीं, काम कहीं, आरती करते करते भी आरती हो रही है, थाल भी घुमाया जा रहा है, शब्द भी पूरे बोले जा रहे हैं, लेकिन ध्यान घर में काम करने वाली बाई पर, माई पर है, वो जो बर्तन साफ कर रहे हैं ना, तो उसको इशारा करते ऐसे आरती करते करते उसकी तरफ भी इशारा जा रहा है। उसे डांट भी देंगे, फटकार भी देंगे, आरती पूरी चल रही है, शब्द में कमी नहीं है, क्रिया में भी कमी नहीं है, और ध्यान चारों तरफ घूम रहा है। बच्चे को इशारा कर देंगे, आरती करते करते जा दरवाजे की तरफ, इशारे से कर देंगे, देख के यहाँ कौन है, जय जगदीश हरे, वो भी चल रहा है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, तो जब बोल रहे हैं ना, वो माई को डांट रहे, क्षण में दूर करे, तो वो इशारा ऐसे होता है। तो क्रिया पूरी, शब्द भी पूरे, मन कहीं और भावना भी कहीं और। तो आप जागृत नहीं हैं,
इसलिए तो बात नहीं बनती। तो किसी का थोड़ा जपना भी भगवान से मिला देता, और किसी का जिंदगी भर जपते रहे तो भी बाहर खड़े रह गए। इसलिए अपने आप को जोड़िए, मिलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भाव में जो आए यह प्रयाति स मद भाव में आती, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है वह स्मरण करते हुए। मद भावम, मेरे भाव को, साक्षात रूप को प्राप्त कर लेता है। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है, जरूर प्राप्त कर लोगे। लेकिन आगे और कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद भावम भाविता। तद भाव भाविता, कृष्ण ये समझा रहे अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर का परित्याग करता है, जिस तरह के भाव का, शब्द पर ध्यान देना, जिस तरह के भाव का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस समय वह तम तम एव एति, उस तरह के भाव को ही सदा तद भाव भाविता, उसी तरह के भाव को वो प्राप्त हो जाता। मतलब अगर आखिर में ध्यान दुकान पर है तो शरीर छूटते समय भावना रही दुकान की, तो मोह रह गया संसार में। मोह धागा है जो खींच कर लाएगा। अब लाएगा तो सही, लेकिन फिर कर्मों का हिसाब भी होगा। कर्मों के हिसाब में यह है कि मनुष्य का शरीर तो नहीं मिलेगा। अगर आप कर्म किसी के अच्छे नहीं हैं तो आना तो पड़ेगा दुनिया में। मनुष्य का शरीर नहीं मिला, पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी शरीर मिल गया, चूहे का मिल गया, छिपकली का मिल गया, मेंढक का मिल गया, लेकिन जहां मोह है वहीं आएगा व्यक्ति। तो दुकान में या तो छिपकली बन के, काकरोच बनकर, चूहा बनकर वहीं बैठेगा। कोई कोई चूहे तो ऐसे कमाल के होते हैं कि सेठ जी की तिजोरी के पास में ही घूमते रहते हैं, क्यों वहीं बैठता था ना वो सेठ। और फिर उसको पकड़कर बच्चे उनके जो दुकान चलाते हैं, उस चूहे को सड़क पार करके दूसरी जगह छोड़ के आते हैं। अगले दिन जैसे दुकान खोलेंगे वो चूहा वहीं बैठा मिलेगा तिजोरी के ऊपर, जाएगा नहीं वहां से, क्योंकि वो मोह जब तक टूटेगा नहीं गति होगी ही नहीं। किसी किसी के बच्चे ऐसा हाल कर देते हैं बुढ़ापे में कि व्यक्ति का मोह टूट जाता है। कुछ वे हैं 50 तरह की चोटें खाने के बाद भी यही कहते रहते हैं, अपना मारेगा तो भी छाया में डालेगा, धूप में नहीं डालेगा। मर गए तो धूप में गिरो चाहे छाया में, फिर क्या। ये मोह है जो अपने पराये का भेद करता रहता है। ये दुनिया के मेले में रिश्तों का भी मेला मिलता है, और मेले में धीरे धीरे करके सब छूट जाते हैं, मेला पीछे रह जाता है। ये ध्यान रख लीजिए, ये दुनिया के मेले कम नहीं होंगे, हम रहें ना रहें। अगर हम सोचते हैं ना कि हमारे से ही दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं है। हमारे से पहले भी चलती थी, हमारे बाद भी चलेगी, और इस दुनिया की रंगीनियां खत्म नहीं होगी, इस दुनिया के मेले खत्म नहीं होंगे, इसके राग रंग चलते रहेंगे। इस दुनिया में ऐसी रोशनियां चलती रहेंगी, हम रहें न रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ये सोचते हैं हमारे जाते प्रलय हो जाएगी, हम हैं तो हम ही चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब पंछी उड़ जाएंगे, डाल पर अभी बैठे हुए हैं। इसलिए ज्यादा मोह ममता नहीं तो मोह जो है फिर खींच कर लाएगा। और कहते मौत नहीं रुलाती, अंत काल में रुलाता है मोह। किसका मोह कितना है? कोई राजमहल में रहकर भी मोह नहीं है, और कोई साधु बनकर भी
एक कटोरे का ही मोह करके बैठा हुआ। और किसी किसी का मोह तो बहुत अद्भुत। एक साधु बाबा बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, वो सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक बाबा जी का कंबल चुरा लिया चोर ने। बाबा जी ने जाके रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा एक बिस्तर चला गया, एक रजाई चली गई, एक तकिया गायब हो गया, पहनने के कपड़े जाते रहे, और जो कुछ भी लिखवा सकता था वो सब लिखवा दिया। लिखने वाले इंस्पेक्टर ने जब रिपोर्ट लिखनी शुरू की, 20-25 तरह का सामान लिखवाया। मेरा पाजामा था, मेरा कोट था, मेरी रजाई थी, मेरा बिस्तर था, मेरा कंबल, मेरा तकिया। तो इंस्पेक्टर कहता, बाबा जी इतना सामान लेके चलते हो? और वहीं पर वो चोर भी पकड़ा गया था, वो भी वहां बंद था, किसी और चोरी में पकड़ा गया। उसको इतना गुस्सा आया, उसने वो फटा हुआ कंबल फेंक के मारा, बोला यही तो था, लो अपना। इतना कुछ लिखवा दिया। इंस्पेक्टर को भी गुस्सा आया, उसने बाबा जी को डांटना शुरू कर दिया। एक फटे हुए कंबल के लिए इतना कुछ लिखवा दिया, बोले यही मेरा तकिया, यही मेरा कोट, यही मेरी रजाई, यही मेरा बिछौना, मेरा पजामा भी यही है। इसी को लपेट लेते हैं हम लोग। तो कितना उसने लिखवाया, लेकिन इंस्पेक्टर क्या कहता है, ये तो पता नहीं कि ये क्या क्या है, लेकिन बाबा जी इतना जरूर पता है। दुनिया भर की चीजों में हम गृहस्थियों को इतना मोह नहीं है जितना आपका इस कंबल में मोह है। प्राण बसे हुए हैं इसमें। तो वस्तुओं में जितने प्राण बसे रहेंगे ना आपके, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब इन वस्तुओं से प्राण हटाकर आप प्राणनाथ परमात्मा में अपने प्राण को बसाओगे तो कल्याण होगा। रास्ता यही है।